हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है, नीचे दिए गए समय के फलनों में कौन अ सरल आवर्त गति, ब आवर्त आवर्ती परंतु सरल आवर्ती नहीं तथा स अनावर्ती गति का निरूपण करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ओमेगा कोई धनात्मक अचर है। यहां पर अपन को जो फलन दिया गया है वो है साइन की घात 3 ओमेगा टी। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जैसा कि अपन जानते हैं कि आवर्ती गति के बारे में अगर अपन बात करें, आवर्ती गति के बारे में अगर अपन यहां पर बात करें तो आवर्ती गति क्या होती है। देखिए जैसे कि ये अपना सूर्य है, ठीक है, और अगर यहां पर अगर अपन बात करें अपने पृथ्वी की, तो कौन चक्कर लगाता है? ये अपना सूर्य है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपने पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जब सूर्य के चारों ओर अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो एक निश्चित समय अंतराल बाद ये अपना पथ को क्या करती है, पुनरावर्ती करती है। और इसका जो पथ होता है वो भी क्या होता है, एक निश्चित होता है। मतलब आवर्ती गति वो गति होती है जिसमें अपन का पथ निश्चित होता है और एक निश्चित समय अंतराल होता है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर सरल आवर्त गति की बात करें तो सरल आवर्त गति की अगर यहाँ पर अपन बात करेंगे, सरल आवर्ती गति की अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर अपन एक स्प्रिंग लेते हैं। स्प्रिंग के माध्यम से अपन यहां पर समझते हैं, ठीक है। देखिए ये अपना एक स्प्रिंग है जिसको अपन ने धरातल पर रखा हुआ है ब्लॉक से जोड़कर। एक द्रव्यमान का ब्लॉक अपन ने लिया, ठीक है। अब देखिए ये इसकी जो है वो माध्य स्थिति है, ठीक है। मतलब ये यहां पर किस में रुका हुआ है, ये साम्यावस्था में रुका हुआ है। अब मैंने यहां पर एक बल लगाया, ठीक है। तो बल लगाने से ये स्प्रिंग में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है। स्प्रिंग कुछ खींचेगी तो ये ब्लॉक कहां पर आ गया, मान लें यहां पर आ गया, ठीक है। कुछ एस स्थिति आगे आ गया ये ब्लॉक। तो देखिए बाहरी बल लगाने से इस ब्लॉक में विस्थापन कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। अब जब अपन इस बल को छोड़ेंगे तो इसकी इधर की तरफ एक स्प्रिंग में एक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा, जिसे अपन बोलते हैं यहां पर तनाव बल बोलेंगे, ठीक है। जो इसको वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए कार्यरत होगा, ठीक है। जब ये बल अंदर की तरफ कार्य करेगा तो ब्लॉक किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गति जो अपने मीन या अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष इधर उधर गति करे उस गति को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर सरल आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है। इस सरल आवर्त गति के लिए जो यहां पर अपने पास बल होता है ये समानुपाती होता है ऋणात्मक विस्थापन के, ठीक है। ये बल किसके समानुपाती होता है, ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती होता है और अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करती है, गति करती है। जबकि यहां पर जो सरल आवर्त गति के बाद अगर अपन आवर्ती गति की बात करें तो एक निश्चित पथ में एक निश्चित समय अंतराल में जो गति होती है वो क्या होती है, अपन की आवर्ती गति होती है। अब अगर यहाँ पर अगर अपन और बात करें तो सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब अपन ये बहुत बात करें कि क्या आवर्त गति अपन की सरल आवर्त गति हो सकती है क्या, तो नहीं। लेकिन सारी सरल आवर्त गति अपन की क्या हो सकती है, आवर्ती गति हो सकती है। तो चलिए इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर अगर अपन आगे की ओर चर्चा करें अपने प्रश्न के लिए, तो अपन को एक फलन दिया गया है समय का, वो दिया गया अपन को यहां पर साइन 3 की घात ओमेगा टी। अब यहां पर अपना जो ये फलन है सरल आवर्त गति के लिए अपन के पास फलन की जरूरत होती है, ए साइन या विस्थापन फलन होता है ओमेगा टी। ये इस रूप में नहीं बन रहा तो इस रूप में बनाने के लिए अपन यहां पर क्या करते हैं, कुछ त्रिकोणमिति सूत्र लगाते हैं। तो अपन जानते हैं साइन की घात 3 थीटा बराबर होता है 1/4 3 साइन थीटा ऋण साइन 3 थीटा, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र के आधार पर अपन लिखते हैं
तो 3 साइन ओमेगा टी ऋण साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए ये गति जो है, ये अपन ने बात करी, ये समीकरण किसकी है, आवर्ती गति की समीकरण है, ये सरल आवर्त गति की समीकरण नहीं है, क्योंकि सरल आवर्त गति के लिए जो समीकरण होती है वो क्या होती है, एक निश्चित समीकरण होती है, जबकि आवर्ती गति के लिए अनिश्चित कई सारी समीकरणें उपलब्ध हो सकती है। जैसे जैसे अपन यहाँ पर समय के मान रखते जाएंगे, अपनी ये समीकरण क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं आवर्ती गति है, जबकि ये सरल आवर्त गति जिसे अपन बोलते हैं SHM, ये नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी फलन होते हैं इन सबका अपन आवर्तकाल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन आवर्तकाल निकालते हैं पहले फलन का, यहाँ पर दो फलन है, ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल होगा 2 पाई बटे ओमेगा, और इसका आवर्तकाल होगा यहाँ पर t बराबर 2 पाई बटे 3 ओमेगा। अब अपन क्या करते हैं, इनका आवर्तकाल का अपन एक कुल आवर्तकाल निकाल सकते हैं, जिसको अपन इन दोनों का आवर्तकाल को जोड़ सकते हैं। तो अपन ऊपर क्या लेते हैं, यहाँ पर लसपा लेते हैं, और नीचे जो है वो महत्तम समापन लेते हैं। तो महत्तम समापन कितना आएगा, ओमेगा। तो ये पूरे फलन का जो आवर्तकाल आया, इन दोनों आवर्तकाल को मिलाकर या इन दोनों फलन के आवर्तकाल को मिलाकर वो कितना आया, t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा आया यहाँ पर अपन का। तो यही अपना सही उत्तर है। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।